Assalamu alaikum friends. I hope everybody is doing well. Welcome to another episode of Let's Talk About It with Sidra Bhatt. आज का एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं खुद भी एक मदर हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं एंड आई हैव रेज्ड देम विद अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड अ लॉट ऑफ लव. तो बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर मेरा अटेंशन मेरी जाती है एंड आई रियलाइज़ कि ये ऐसे हो रहा है तो ऐसे नहीं होना चाहिए, अगर ऐसे हो जाए तो कैसे होगा, राइट? तो मैंने एक बात बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो ऑब्ज़र्व करी है इन पेरेंट्स टुडे, एंड आई एम नॉट नेसेसरीली सेइंग पेरेंट्स एज इन जस्ट मदर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ स्पाउसेस यानी मदर एंड फादर. मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर स्कूल्स में भेजते हैं, बेहतर से बेहतर एजुकेशन लेने के लिए बोलते हैं. हम अपने बच्चों को ये देते हैं कि तुमने compete करना है, तुमने अव्वल आना है, तुमने बेहतर से बेहतर करना है, ओ लेवल्स में तुमने 9 A's लेने हैं, ए लेवल्स में तुमने 4 A's लेने हैं, क्योंकि फिर वरना यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, फिर तुम बैंकर कैसे बनोगे, सीए कैसे बनोगे, ये कैसे बनोगे, वो कैसे बनोगे. हम ये सारा कुछ करते हैं और इसके लिए हम ट्यूशन्स पे पैसे खर्चते हैं पानी की तरह. बच्चों को जो चाहिए, एसी चल रहे हैं, रात रात भर बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, तो हम उनको खाना पीना, भाई चलो जल्दी जल्दी, ये बहुत ज़रूरी है, राइट? बिल्कुल है ज़रूरी, एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद इट कि ये चीज़ बेशक बहुत ज़रूरी है. लेकिन इसके साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ एक चीज़ और है, और वो है तरबियत. तरबियत इज़ अपब्रिंगिंग ऑफ योर चिल्ड्रन. यानी कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से बड़ा कर रहे हैं. अगर आपका बच्चा अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और वो जो वैले वाला लड़का खड़ा है उसको सलाम नहीं करता या उसके मुंह पे चाबी फेंक देता है, तो आपकी वो जो तालीम है वो उसको सिर्फ वेल एजुकेटेड बना रही है, राइट? उसको वो एज ए ह्यूमन बीइंग बिल्कुल भी वो नहीं कर रही. क्या कहते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग वो he is probably going to be a burden on society, because humanity, इंसानियत, उसमें तरबियत का बहुत रद्द अमल है. आप अमीर हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आप सब कुछ कर सकते हैं, मगर तरबियत करने में कोताही करना is not acceptable at all. You need to focus on these things, on teaching your children the value of money, द वैल्यू ऑफ पीपल. मैं ये नहीं कहती, ऑब्वियसली अब क्लासेस हैं, क्लास सिस्टम है हमारा, अलग अलग क्लासेस हैं, भाई अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, फिर काम वाले भी हैं, एंड आपको उन लोगों के साथ वैसे ही डील करना पड़ता है. हर तरह का जो बंदा है वो, उसको आप घर पे मैं आई डोंट वांट टू स्टार्ट अ कंट्रोवर्सी, मगर हम किसी के साथ टेबल पे बैठ के खाना नहीं. हमारे यहाँ ये बोला जाता है ना, जो बाहर के लोग हैं बोलते हैं कि ये तो इक्वल राइट्स की बात है, और हाउ कैन यू मेक समबडी सिट ऑन द फ्लोर एंड ईट फूड व्हेन ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. But they don't know कि every area, every place in the world has a code of conduct, right? और उस code of conduct के तहत ही हम चल रहे होते हैं. इंडिया कह लें, पाकिस्तान कह लें, नेपाल कह लें, बांग्लादेश कह लें, अमेरिका कह लें, लंदन कह लें, जहाँ पर भी आप जाएंगे उस जगह के अपने रूल्स हैं, अपनी तरीक़ेकार हैं, अपना मज़हब है, अपना कम्युनिटी का सारा अपना सिस्टम है. लेकिन जो तमीज़ आपके बच्चे में आनी चाहिए, जो तरबियत से आती है, विच मीन्स कि आप अपने, और तरबियत कैसे होती है? तरबियत होती है बाय शोइंग दैम, नॉट जस्ट बाय टेलिंग दैम. विच मीन्स कि जब आप अपने घर में कहीं चाय पीने के लिए बैठी हुई हैं और आप अपने मुलाजिम को आवाज़ दे रही हैं, तो आप उसको बजाय ए लड़के इधर आओ ये कहने के, या मासी को बुला के लाओ, यू नो, दिस काइंड ऑफ टोन, ये हकारत है. दिस इज़ नॉट राइट. ये मैं नहीं कह रही दैट यू नो दैट आप वही वाली बात कि आप उनको साथ बिठाएं और चाय पिलाएं और ऐसे, मगर एक बेसिक तरीका क्या, तमीज़, कि आप इज़्ज़त से अगले को भी इज़्ज़त दें. वो आपके घर में काम कर रहे हैं, वो आपके बच्चों का काम कर रहे हैं, वो आपका ख्याल रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप, ये भी एक सवाब का ही काम है कि आप किसी के साथ नरमी से पेश आएँ या किसी को इज़्ज़त से बुलाएं. जो भी है, तो आप उनको उनके नाम से भी बुला सकते हैं आप. और अगर आपका बच्चा, बहुत दफ़ा होता है, मैं अपने बच्चों को स्कूल पिक करने जा रही होती हूँ, तो ऑन द वे देयर आर अबाउट 3 गार्ड्स एंड अबाउट 2 चौकीदार्स जो रास्ते में खड़े हुए होते हैं. एंड आई इंश्योर, अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस कि मैं करती हूँ, मैं वो नहीं बोल रही, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैंने ये बहुत एक कॉन्शियसली ये किया है that my children say assalamu alaikum to each and every person
that we cross on the road. And میں نے اس کا وہ بھی دیکھا ہے, اس کا رزلٹ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, that when my children or I or any of us, when we are on that same sadak and we are walking, all of the same people are saying assalamu alaikum just to us, not to anybody else. تو اگر آپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے ایک دم سے نہ ہو, لیکن چینج آتی ہے, اور بچہ اس سے یہ سیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ میرے جیسا نہیں ہے لیکن میرے سے کم بھی نہیں ہے. ایک اٹس جسٹ سم تھنگ دیٹ آئی آبزروڈ کہ جو پیرنٹس آج کل کرنے میں ان کو بھول جاتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں, اور اگر آپ کریں گے تو پھر ہی آپ کے بچے بھی کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آئی ہوپ آپ کو آج کا ایپیسوڈ اچھا لگا, اینڈ آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم.